हम जो डिसीजन लेते हैं रिजर्व बैंक में बहुत सोच समझ कर लेते हैं, महीनों भर, 1 साल 2 साल एंगेज करते रहते हैं। कोई भी एंटिटी हो, वो बैंक हो, पेमेंट बैंक हो, एनबीएफसी हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, किसी के खिलाफ अगर हम एक्शन लेते हैं, मैं पेटीएम के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरली कह रहा हूँ, महीनों उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, सालों इंटरेक्ट करते हैं, कभी कभी 2-3 साल भी इंटरेक्शन चलता रहता है। जब एक्शन नहीं देखते हैं, कोई एक्शन, इफेक्टिव एक्शन हमको दिखाई नहीं देता है, तब हम एक्शन लेते हैं। ये मैंने पहले भी हमने क्लैरिफाई किया हुआ है। तो इसीलिए बहुत सोच समझकर हमने फैसला लिया है और अनाउंस करने के मतलब 10-15 रोज के बीच में कोई रिव्यू, वो जो आपने कहा वो रिव्यू की कोई यहाँ पे आई थिंक वो जो वर्ड है रिव्यू अप्रोप्रिएट नहीं होगा। सर काफ़ी सिवियर कमेंट्स आए गवर्नर साहब की तरफ से। हम इसकी समीक्षा नहीं करने वाले हैं, जो हमने फैसला ले लिया। एक एफएक्यू आपके लिए आ जाएगा, बट फैसले पे वापस नहीं जा रहे हैं गवर्नर साहब। और मतलब क्लियर है एकदम, उनके शब्द बहुत ही मतलब 2-3 चीजें गवर्नर साहब ने जो जवाब दिया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, वो बोल रहे कि हमने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया और ये फैसला एक दिन में नहीं हुआ, कई लंबे समय तक इसको कई बार महीनों तक देखते हैं, सालों तक देखते हैं और ये इंतजार करते हैं कि जिसको कुछ कहा गया है वो उसमें सुधार करने की कोशिश करें। और नहीं होता है तब जाकर हम एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के 10-15 दिन बाद रिव्यू करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सो एक चीज़ बहुत क्लियर है दीप की, जिस तरह का स्ट्रांग एक्शन आरबीआई ने लिया है और जिस तरह से कल गवर्नर साहब ने बहुत साफ कहा है, मेरा अगर कल मेरे पास पेटीएम का शेयर हो तो मैं गवर्नर साहब के बोलने के बाद मैं तो रख ही ना पाऊँ वैसा हाल है कि कैसे रखूँ। मतलब अगर इस तरह के स्ट्रांग वर्ड्स हैं रेगुलेटर की तरफ से, क्योंकि इसमें कहीं गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, कल आप देखिए आज फिर से एक रिपोर्ट आई है मक्वायरी की तरफ से। अब तक का लोएस्ट टारगेट है 275 रुपये का पेटीएम पर, 650 से घटाकर। सो आई थिंक अब ब्रोकरेजेस को समझ में आ रहा है कि रेगुलेटर का क्या इरादा है और किस तरफ की बात कर रहा है। और इसलिए हमने जिस समय ये संकट आया, कई लोग ये बोल भी रहते हैं कि अरे आपने तो इतना स्ट्रांगली शॉर्ट सेल कॉल दे दिया, बेच कर दिया। मेरा पॉइंट सिंपल है, मुझे कोई पेटीएम से दिक्कत थोड़ी, मैं खुद यूज़ करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ जी, मैं भी कर रहा हूँ मेरे पास वही है, मेरे को भी सोचना दूसरा कौन से शुरू करना है बाद में। लेकिन पॉइंट ये है कि पेटीएम 550 रुपये में सबसे पहले रिकमेंड हम नहीं किया था नीचे के लेवल तक, तब से 1000 भी हुआ। लेकिन जब चीजें बदलती है तो आपको बदलते हुए माहौल में वो एक डिसीजन लेना पड़ता है। एग्जैक्टली आप कहीं और कमाएंगे ना भाई। अल्टीमेटली जहाँ दिक्कतें दिख रही है तो मेरा ये समझना है कि ठीक है, कहीं बेहतर स्टॉक में स्विच कर लें, ज़्यादा बढ़िया, जहाँ पर आपको कम से कम कैपिटल प्रोटेक्शन है। क्योंकि अब पेटीएम का भविष्य क्या है मुझे नहीं पता। कंपनी धीमे धीमे मुश्किल में आएगी, उभर जाएगी, हो सकता है उभर भी जाए, बहुत स्ट्रांग ब्रांड है। अगर जो आरबीआई चाहता है वैसा पेटीएम का मैनेजमेंट पूरी तरह से कर ले तो क्यों नहीं, कंपनी वापस खड़ी होकर दौड़ भी सकती है। करेक्ट। या फिर कहीं किसी और के साथ इसको मर्ज कर दिया जाए, ताकि आज देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया ही है पेटीएम ने, इसमें कोई हमको आते तो लगाई है, वो कंट्रीब्यूशन तो पेटीएम का है, वो आप इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसी कंपनी को आरबीआई हो सकता है कि चाहे कि ना जिंदा रहे, लेकिन ये प्रमोटर के साथ नहीं, किसी और प्रमोटर के साथ, तो वो भी हो सकता है। तो कुछ न कुछ तो हो गई, अब क्या होगा वो मुझे नहीं पता। सो आई थिंक, लेकिन एज ए पेटीएम शेयर होल्डर आपके लिए रिस्क रहती है। सो आप बेहतर स्टॉक में स्विच कर ले, ज़्यादा बढ़िया है। क्यों, या फिर अगर इसको रिवाइव करने के लिए आज से कुछ और बड़े ऐसे एक्शन हो जाए जिससे पेटीएम के शेयर होल्डर्स का भला हो जाए तो वो फ्यूचर बताएगा। लेकिन आप एक चीज समझिए, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले स्टॉक में बैठे हैं, राइट सर, जिसमें हाई रिटर्न की संभावना कम है, हाई रिस्क की संभावना ज्यादा है ना, बस यही है एज ऑफ नाउ। हाँ, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। एक चीज जरूर कहूंगा, फ्रेश खरीदारी के एडवेंचर्स मत करिए। सबसे बड़ी चीज क्या होता है, लोगों को लगता है अरे यार ठीक है ना, 1000 वाला 2000 वाला 400 हो गया, अब तो ले लेते हैं, ये अब जो पड़ा है उसको संभाल लो, वही मेहरबानी है। नया कूद के मत लीजिए, एवरेज करना या ये इस भाव में लेना वो मत करिए, बॉटम फिशिंग मत। थोड़ा हाँ इंतजार कीजिए कि पेटीएम का फ्यूचर क्या होता है, बस।